मैं आदर्श कुमार अपने YouTube चैनल फ्यूचर ट्रैक कोचिंग सेंटर पे आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर पढ़ेंगे जिसका नाम है मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य भोजन करता है तो कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे वो अपना कार्य कर कर और भोजन को पचाता है और कैसे अवशोषण करता है, कौन सा अंग मनुष्य का होता है जो अवशोषण का कार्य करता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख, गुहा, जितना भी शरीर का मेरा पार्ट है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब देखिएगा, आपके सामने है मनुष्य का आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियां। ठीक है, सबसे पहले इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में आपको शरीर का पाचन यानी कि जो आहार नाल का जो अंग होता है, जो जो अंग आहार नाल में भाग लेता है वो आपको दर्शाया गया है। देखिएगा, आप लोग सभी जानते होंगे कि मनुष्य का सबसे पहला पाचन अंग कौन होता है? मुख गुहा होता है, जिसको हम लोग मुख भी कहते हैं। क्या होता है? मुख गुहा। उसी के ऊपर, ठीक ऊपर एक लार ग्रंथि होती है। ठीक है, उसके बाद जो है मेरा ये वाला पार्ट है जो ऊपर नीचे होता है, ये यहाँ पे देखिए, उसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे जो बढ़ता है फेफड़ा होता है, फेफड़ा के नीचे क्या होता है? ग्रास नली होती है। क्या होती है? ग्रास नली होती है। ग्रास नली से जैसे ही अमाशय, ग्रास नली का सब अगला भाग क्या होता है? अमाशय। और अमाशय के बगल में क्या होता है? अग्न्याशय और प्लीहा, जहां से क्या चीज? आंत रस का निर्माण होकर कहा जाता है? अमाशय में जाता है। उसके बाद क्या होता है? बगल में इसके दाएं साइड में होता है क्या? यकृत। ठीक है, क्या होता है? यकृत। और यकृत के बगल में क्या होता है? पित्त की थैली, जिससे क्या चीज? पित्त का श्रवण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे ये तो इसको कहते हैं हम लोग कोलन। क्या कहते हैं? कोलन, या इसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत भी कहते हैं। उसके बाद ये जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के बगल में होता है अपेंडिक्स। और यहाँ पे देखिएगा रेक्टम यानी कि मलद्वार। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो हमारा आहार नाल है घुमावदार होता है। कैसा होता है? घुमावदार होता है। कुंडलित रचना होती है, जिसका लंबाई होता है 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। देखिएगा, अब हम लोग बारी बारी से इसका डिस्क्रिप्शन इधर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले कहता है कि मनुष्य का आहार नाल घुमावदार रचना जैसी होती है। देखिएगा, घुमावदार रचना जैसी है कि नहीं है? घुमावदार रचना जैसी होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। कैसा, कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य का आहार नाल का लंबाई कितना होता है, तो कितना बोलिएगा? 8 से 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जो मुख गुहा से कहां तक फैला होता है बाबू? मलद्वार तक फैला होता है। कहां तक? मलद्वार तक फैला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आया मुख गुहा। अब मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, मुख गुहा यह आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। देखिएगा, जो मुख है, जो मेरा मुंह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, जो 2 जबड़ों से घिरा होता है। कितना जबड़ों से? 2 जबड़ों से घिरा होता है। देखिएगा, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा। ठीक है, इसी में हमारा जबड़े में ही क्या होता है? दांत अवस्थित होता है। क्या होता है? दांत अवस्थित होता है। देखिएगा, कहता है कि मुख गुहा के जबड़ों में मेरा दांत अवस्थित रहता है। हर किसी का दांत मुख गुहा के जबड़ों में अवस्थित होता है, यानी स्थित होता है। और अब देखिएगा, जो हमारा दांत है उसको क्या कहते हैं? माने जो दांत है वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। देखिएगा, सबसे दांत का जो सबसे भीतर वाला भाग होता है, जो सबसे दांत का सबसे भीतर वाला भाग, उसको हम लोग कहते हैं मज्जा गुहा। आप लोग मकई का बीज देखे होंगे। मकई के बीज का सबसे जो अंदर वाला भाग होता है, वहां पे एक थोड़ा सा तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। अगर उसको दबाइएगा तो उससे तरल पदार्थ निकलता है कि नहीं निकलता है? तो
अब देखिएगा तो वही कहता है कि दांत के सबसे अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं, मजा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, मजा गुहा, सबसे अंदर वाला भाग को। और दांत के बीच वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, जो क्या होता है, हड्डी से भी मजबूत होता है। क्या होता है, हड्डी से भी मजबूत होता है। अब देखिएगा कभी कभार मेरे दांत पर चोट लग जाता है तो ऐसा तो नहीं होता है कि तुरंत भर में दांत टूट गया, नहीं टूटता है, क्योंकि वो क्या होता है, हड्डी से भी क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, हड्डी से मजबूत होता है। जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि दांत के बाहर वाले भाग को, दांत के बाहर वाले भाग को, दांत के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या चीज, सुरक्षा प्रदान करता है। और इनामेल के ऊपर ही कैल्शियम का एक परत जमा होता है। क्या होता है, कैल्शियम का परत चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, जिसके कारण से हमारे दांत सफेद दिखाई देते हैं, है ना। तो अब हम लोग पढ़ लिए दांत के बारे में। तो अब बताइएगा कि प्रत्येक मनुष्य के दांत मुंह में यानी कि मुख गुहा में कितने कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने दांत, जो दांत होते हैं कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। भीतर वाले भाग को, सबसे भीतर वाले भाग को मजा गुहा, बीच वाले भाग को डेंटाइन और सबसे बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला को क्या कहते हैं, कतरनक, यानी कि काटने वाला दांत, कतरनक, जिसका इंग्लिश नाम है इंसाइजर। क्या चीज, इंसाइजर। दूसरा है भेदक। क्या चीज, भेदक, जो काटने वाला दांत होता है। कतरनक यानी काटने वाला दांत, और भेदक यानी कि फाड़ने वाला दांत। क्या चीज, फाड़ने वाला दांत, जिसको क्या हम लोग कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। अग्रचवर्णक यानी कि जिसको हम लोग देहात में कहते हैं क्या चीज, अगला च, यानी कि अग्रचवर्णक यानी कि प्री मोलर। और चौथा होता है चवर्णक यानी कि क्या चीज, मोलर। क्या होता है, मोलर। आपका दांत कितने भागों में बट गया, 4 भाग में, कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इंग्लिश में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अब देखिएगा कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे लार ग्रंथि है ना, मनुष्य में कितना जोड़ा रहता है, 3 जोड़ा रहता है। सबसे पहला भाग को क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा के सबमैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा के सबलिंगुअल ग्रंथि, यानी मुख गुहा और लार ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, चलिए आप देखिएगा ग्रसनी, हम लोग मुख गुहा लार ग्रंथि, अब पढ़ेंगे ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी, यानी कि जो ये वाला भाग है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 2 भागों में बटा होता है। एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार जो है सो अमाशय में जाकर खुलता है और कंठ द्वार जो होता है जो श्वास नली में जाकर खुलता है। ठीक है, अब देखिएगा ग्रसनी तो हो गया, अब देखिएगा ग्रास नली। क्या होता है, ग्रास नली, ग्रास नली। अब देखिएगा मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, जब हम लोग भोजन करते हैं तो लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। और लार स्रावित होने के बाद भोजन लार के साथ सन कर कहाँ जाता है, सबसे पहले निगल द्वार के द्वारा। अभी बताएं कि निगल द्वार कहाँ खुलता है, आमाशय में खुलता है। निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, ग्रसनी में पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है। और ग्रास नली के दीवारों में फिर फैलाव और सिकुड़न उत्पन्न होता है। क्या होता है, फैलाव और सिकुड़न उत्पन्न होता है। उसके बाद ग्रास नली होते हुए भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। अमाशय के रचना कैसा होता है, माने आकार कैसा होता है, यह चौड़ी थैली रचना होती है, थैली जैसी रचना होती है, जो कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 3 भागों में। देखिएगा ये आपका अमाशय है, क्या है, अमाशय है। तो अमाशय कितने भागों में बटा है, 3 भाग में। यानी कि जो इसका अगले भाग है, ये वाला भाग है ना,
इसको क्या कहते हैं, कार्डिएक। क्या कहते हैं, कार्डिएक। जो ए वाला भाग है इसको क्या कहेंगे, कार्डिएक। और बीच वाला भाग, जो ए वाला भाग हो गया, उसको कहते हैं फुंडिक। और जो यहाँ पे देखिएगा, जो लास्ट वाला भाग हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरिक। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। अब समझ में आया। देखिएगा, अगले भाग को कार्डियक, बीच वाले भाग को फुंडिक और पिछले भाग को पाइलोरिक। एक बात और समझिएगा, आप लोग अल्सर का नाम सुने होंगे, जिसको देहात में कहते हैं आंव पड़ना। आंव कैसे पड़ता है, देखिएगा क्या होता है कि जब हम लेट से भोजन करते हैं, देर से हम लोग भोजन करते हैं, तो हमारे आमाशय के दीवारों पर क्या होता है, फोड़ा उत्पन्न होता है। क्या होता है, फोड़ा उत्पन्न होता है। और गैस, हमारे आमाशय में क्या बनता है, गैस बना देता है। और जब गैस बनता है और फोड़ा बनता है, उसके बाद क्या होता है कि फोड़ा क्या होता है, फोड़ा जब फूटता है तो भोजन के साथ मिलकर छोटी आंत होते हुए बड़ी आंत में या बड़ी आंत के द्वारा रेक्टम में, मलाशय में पहुंचता है। और उसके द्वारा शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। जो हमको, जब हम लोग मल त्याग करते हैं तो लार जैसा उसका प्रवृत्ति हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंव पड़ना कहते हैं। जहाँ पे इसको हम लोग क्या आंव पड़ना कहते हैं। और जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो अल्सर के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिएगा कि अमाशय के कोशिकाओं के बीच जगह जगह धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ रचना होता है। यानी इसका जो भाग है कहीं कहीं पे धंसा हुआ रहता है, जो क्या चीज का, जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है, जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। और जठर ग्रंथि जो होता है ये देखिएगा, जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। और जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं होता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला को कहते हैं श्लेष्मा, या इसको कह सकते हैं म्यूकस कोशिकाएं। क्या कहते हैं, म्यूकस कोशिकाएं। दूसरा है भीतीय, जिसको क्या कहते हैं, एक और नाम है अम्लजन कोशिकाएं। ठीक है। अब देखिएगा मुख्य, जिसका नाम है जाइमेजिन कोशिकाएं। 3 भागों में बटा हुआ रहता है जठर ग्रंथि की कोशिकाएं। ठीक है। अब देखिएगा कि कहता है क्या चीज, कि जब तीनों कोशिकाएं एक साथ मिलकर स्रावित होती है तो किस चीज का निर्माण होता है, जठर रस का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है, जठर रस का निर्माण होता है। अब देखिएगा, आपसे एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्रावित होती है, श्रावण होता है, तो कितने लीटर, 3 लीटर। कितना लीटर, 3 लीटर। अब देखिएगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में निकलता है कि ग्रसनी कितने भागों में बटा होता है, तो कितने भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला निगल द्वार और कंठ द्वार, निगल द्वार और कंठ द्वार। दूसरा क्वेश्चन, ग्रसनी से भोजन कहाँ पहुंचता है, तो कहाँ पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है। और उसके बाद फिर कहता है कि ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचता है, तो अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। अमाशय कैसा होता है, एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। क्या होता है, चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। अब देखिएगा, तो अमाशय कितने भागों में बटा होता है बाबू, 3 भागों में। आगे वाला भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक। बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, फुंडिक। और लास्ट वाले यानी पिछले भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। अमाशय हो गया। अब देखिएगा, कहता है क्या चीज के, अमाशय के दीवार पर कहीं कहीं धंसा हुआ रहता है, जो किसका निर्माण करता है, जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। क्या चीज का, जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। और जठर ग्रंथि कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन होता है, श्लेष्मा, भीतीय और मुख्य। जब ये तीनों कोशिकाएं आपस में एक साथ मिलकर स्रावित होती है तो किस चीज का निर्माण होता है, जठर रस का निर्माण होता है। क्या चीज का, जठर रस का निर्माण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से कितने लीटर जठर रस का स्रावित होता है प्रतिदिन, कितने लीटर, तो 3 लीटर। ठीक है। अब देखिएगा छोटी आंत, हम लोग अमाशय तक पढ़ लिए। अमाशय से आगे जो होता है उसको कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्या चीज, सबसे लंबा भाग होता है, जिसका आकार क्या होता है, बेलनाकार होता है, यानी गोल गोल होता है, बेलन के आकार का होता है। जिसकी लंबाई कितना होता है,
6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिएगा छोटी आंत से आपका क्वेश्चन उठेगा तो 3 क्वेश्चन वीवीआई हो जाता है। क्या चीज? आहार नाल का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। अब मोस्ट वीवीआई, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो क्या चीज? छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है? तो छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग को कहते हैं ग्रहणी, दूसरा भाग को जेजुनम और तीसरा भाग को कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। ठीक है, अब देखिएगा ग्रहणी 2 प्रकार के नलिकाओं से बना होता है। जो ग्रहणी होता है 2 प्रकार के नलिकाओं से बना होता है। 2 प्रकार के नलिकाओं से बना होता है। एक होता है आग्नेयाशयी वाहिनी। क्या चीज होता है? आग्नेयाशयी वाहिनी। और दूसरा होता है मूलपित वाहिनी। क्या चीज? मूलपित वाहिनी। 2 प्रकार के नलिकाओं से बना होता है। एक होता है आग्नेयाशयी वाहिनी और दूसरा होता है मूलपित वाहिनी। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। कहाँ पे होता है भोजन का पाचन? छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है तो किस किस चीज से क्रिया करता है? सबसे पहले तो पीठ से, आग्नेयाशयी रस से और आंत रस से। कैसे? आंत रस से क्रिया करके क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। देखिएगा पीत हो गया, जो पीत की थैली से निकलता है। आग्नेयाशयी रस आग्नेयाशय से निकलता है। और आंत रस जो कहां से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है। कहां से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है। ठीक है ना, और ये तीनों से क्रिया करके छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यकृत। क्या चीज? यकृत, जो ये साइड है आपका यकृत। देखिए ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। यकृत शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या चीज? शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? यकृत, जिसका वजन या आकार लगभग कितना होता है? 1.5 केजी होता है। कितना होता है? 1.5 केजी होता है। यहाँ पे वजन कर दीजिएगा, जिसका वजन लगभग 1.5 केजी 1.5 केजी होता है। ठीक है, जो पेट के दाहिने भाग में, कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे अवस्थित होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा ये जो वाला जो भाग है पीठ है, पीठ का कैसा होता है? तो देखिए पीठ गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। कैसे होता है? क्षारीय द्रव होता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ लिए कैसे? छोटी आंत, उसके बाद पढ़ लिए क्या चीज? यकृत पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है अग्न्याशय। क्या चीज? अग्न्याशय। जो ये वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है ना, ये वाला भाग तो अग्न्याशय कहते हैं। अमाशय के नीचे ठीक पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। अमाशय के नीचे ठीक पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जिसे क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। ये वाला भाग जो है उसको क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि छोटी आंत के दीवार में कई ग्रंथियां होती है। छोटी आंत के दीवार में कई ग्रंथियां होती है, जिससे रस स्रावित होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंत रस कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत रस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन क्या उठता है? एक बार और देख लीजिएगा। देखिएगा आहार नल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत, इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार। इसकी लंबाई कितना होता है? 6 मीटर। चौड़ाई कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हो गया। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब देखिएगा ग्रहणी कितने प्रकार के नलिकाओं से बना होता है? 2 प्रकार के, आग्नेयाशयी वाहिनी और मूलपित वाहिनी, 2 प्रकार के। ठीक है ना, भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। किस किस से क्रिया करता है? तो पीठ से करता है, आग्नेयाशयी रस से करता है और आंत रस से करता है। ठीक है ना, अब आपसे पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? यकृत को कहते हैं। किसको? यकृत को कहते हैं, जिसका वजन लगभग कितना होता है? 1.5 केजी होता है। कितना होता है? 1.5 केजी होता है। जो कहाँ पे अवस्थित होता है? पेट के दाहिने भाग में अवस्थित होता है। ठीक है, अब देखिएगा पित्त कैसा होता है? गाढ़ा एवं पीला होता है। कैसा होता है? गाढ़ा एवं पीला होता है और क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है।
उसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। अग्न्याशय कैसा होता है? अग्न्याशय के पीले रंग का होता है, एक ग्रंथि होती है जिसे क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग छोटी आंत अग्न्याशय तक पढ़ लिए थे। अब देखिएगा कि ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और भोजन का अवशोषण भी कहाँ पे होता है? छोटी आंत में ही होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। तो कहता है क्या चीज कि बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? इलियम के विलाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलियम के विलाई के द्वारा। ठीक है ना। तो छोटी आंत के बाद, छोटी आंत के बाद हम लोग जो ये वाला बड़ा साइज दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या होता है वो देखिएगा, कहता है क्या चीज कि छोटी आंत के अगले भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। अगले भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं, जिसका लंबाई कितना होता है? 2 मीटर होता है। कितना होता है? 2 मीटर होता है। ठीक है ना। 2 मीटर, या फिर कहीं कहीं पे बुक में दिया हुआ रहता है 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर। ठीक है ना। अब देखिएगा, कहता है कि बड़ी आंत कितने भाग में बटा होता है बाबू? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। एक होता है कोलन और दूसरा होता है क्या चीज? रेक्टम। क्या चीज? एक होता है कोलन और दूसरा होता है रेक्टम होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा इसी में एक और पढ़ना रहता है क्या चीज? और छोटी आंत एवं बड़ी आंत, जहां पे छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। ठीक है ना। तो सिक्कम के अगले अगले भाग पर क्या चीज? अगले भाग पर अंगुली नुमा रचना होता है। क्या चीज? अंगुली के समान रचना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अपेंडिक्स। ये है आपका अपेंडिक्स। ठीक है ना। अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आज के डेट में छोटा हो या बड़ा, सबको एक बीमारी हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स, जिसके कारण से पेट में दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि अपेंडिक्स होता है कैसे। देखिएगा, कहता है कि जब हम लोग कच्चा पदार्थ खाते हैं, जैसे हरा सब्जी भी कच्चा कोई कोई खा लेते हैं, तो कच्चा खाने से होता है क्या कि जब हम लोग खाते हैं तो आमाशय में पचता है, आमाशय में भी कुछ भाग पचता है, उसके बाद बड़ी छोटी आंत में भी जाकर पचता है और वहां से अवशोषण होता है। और अवशोषण के बाद वह कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में कोई कोई जो अंश होता है, वैसा अंश छोटा छोटा कण जो होता है अपेंडिक्स में जाकर क्या होता है? फंस जाता है। क्या हो जाता है? अपेंडिक्स में जाकर फंस जाता है। और वो थोड़ा थोड़ा जब पदार्थ बड़ा मटर के आकार का जैसा हो जाता है तो वो क्या करता है कि पेट में दर्द उत्पन्न होने लगता है, जिससे क्या होता है? पेट में दर्द उत्पन्न होने लगता है। और जब पेट में दर्द उत्पन्न होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे किससे हम लोग ग्रसित हो गए? अपेंडिक्स से ग्रसित हो गए। और अपेंडिक्स के कारण ही हमारा शरीर पेट में दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा कि कोलन जो होता है 3 भाग में बटा होता है। कितने भाग में? 3 भाग में। ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन। ठीक है। ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन। ठीक है ना। ठीक। अब कहता है अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है। कहां पे? रेक्टम में, यानी मनुष्य के आहार नाल का सबसे अंतिम अंग क्या होता है? रेक्टम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मलाशय या मल द्वार भी कहते हैं। ठीक है ना। वो कहाँ होता है? रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। क्या चीज? बाहर खुलता है। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ लिए मनुष्य का आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियां। देखिए बाबू, जिनको नोट करना होगा वो वीडियो को रोक कर नोट कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा। पहले वीडियो को देखिएगा। ठीक है। पहले वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और उसके साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है,
उस पे कमेंट कीजिएगा। जहां पे भी हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप पे हमको जुड़ के और हमको बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको फिर आपका सॉल्यूशन एकदम स्पेशल रूप से दिया जाएगा। ठीक है।